देश में इन दिनों खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह का नाम काफी चर्चा में बना हुआ है। अमृतसर के अजनाला प्रकरण के बाद से ही वो एकाएक सुर्खियों में आ गया है। देश विरोधी बयान दे रहा है, खालिस्तान की मांग कर रहा है, पंजाब को भारत से अलग करने की बातें कर रहा है। वहीं दूसरी ओर उसे भिंडरेवाला 2.0 भी बताया जा रहा है। अब वो स्वयं भी खालिस्तानी आतंकी जनरल सिंह भिंडरेवाले का अनुयायी होने का दावा करता है। ऐसे में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक हो जाता है कि दोनों में समानताएं आखिर हैं क्या? क्यों इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेटरिक पंजाब। आज बात करेंगे जनरल सिंह भिंडरेवाले और अमृतपाल सिंह की सिमिलैरिटीज के बारे में। इन दोनों में आखिर मेल क्या खाता है, ये जानेंगे। आतंकी जनरल सिंह भिंडरेवाला भी पंजाब को भारत से काटकर खालिस्तान बनाने की मांग पाले हुए था और उसके लिए उसने शासन को चुनौती तक दी थी, लेकिन उसका जो हश्र हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अब अमृतपाल सिंह की बात करते हैं। अमृतपाल सिंह की महत्वाकांक्षा भी वैसी ही है। वो खुले तौर पर खालिस्तान की मांग करते हुए दिख रहा है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देते हुए उसकी वीडियो भी वायरल हुई थी। अब दूसरे सिमिलैरिटी की बात करते हैं। आतंकी भिंडरेवाले ने खालिस्तान की मांग करते हुए सत्ता को चुनौती दी थी और अपने बचाव के लिए खुले तौर पर धर्म का इस्तेमाल किया था। अब अमृतपाल सिंह भी यही कर रहा है। अमृतपाल द्वारा दिए गए इतने विवादित बयान, इतने देशद्रोही बयान के साथ साथ पुलिस स्टेशन पर उसने हमला किया, उसके बावजूद उस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके पीछे का एक बड़ा कारण है सिखों का समर्थन। यानी भिंडरेवाले की भांति ही ये अपने बचाव के लिए खुलेआम धर्म का इस्तेमाल करता हुआ दिख रहा है, यानी कि लोगों के इमोशनल कॉर्नर से खेल रहा है। तीसरी सबसे बड़ी सिमिलैरिटी जो इन दोनों में एक जैसी है वो है भिंडरेवाले भी सिख का प्रचार, यानी कि सिख धर्म का प्रचार, या यूं कहें कि खालसा सिखों के प्रसार के लिए अमृत संचार अभियान चलाता था। हजारों की संख्या में लोग उससे जुड़ते थे और वो उन्हें अपने हिसाब से मैनेज करता था। अमृतपाल सिंह भी अमृत संचार अभियान चलाता है। विकिपीडिया के अनुसार उसने अपना पहला अमृत संचार अभियान राजस्थान के श्रीगंगानगर में आयोजित किया था, जिसमें तकरीबन 647 लोगों ने अमृत ग्रहण किया, यानी कि अमृत चखा और खालसा सिखों का हिस्सा बन गए। इसके बाद उसने घर वापसी अभियान शुरू किया। आनंदपुर साहिब में उसने 927 सिखों, हिंदुओं और ईसाइयों को अमृत ग्रहण कराया। अमृतसर में उसने एक और बड़ा अमृत प्रचार अभियान चलाया था, जिसमें पूरे भारत के 1027 सिखों और हिंदुओं ने अमृत पान किया था और खालसा सिख बने थे। हालांकि इस अभियान का मुख्य मकसद अलगाववाद को बढ़ावा देना ही था, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोगों के इमोशनल कॉर्नर को टच कर गया। चौथा सबसे एक और सिमिलैरिटी सामने आती है, वो है आतंकी भिंडरेवाले दमदमी टकसाल का मुखिया था और ये संस्था उस समय सिखों के एक विशेष तबके में अपनी अच्छी पकड़ रखती थी। उसने दमदमी टकसाल के माध्यम से ही अपने कुकृत्यों को अंजाम दिया और बाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार में सेना के हाथों मारा गया। अब अमृतपाल सिंह भी उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहा है। वारिस पंजाब दे का स्वयंभू अध्यक्ष बन गया है। भिंडरेवाले के समय में भी पुलिस को धमकाया जाता था, उन्हें पीटा जाता था, यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि उसने राज्य में कानून व्यवस्था खत्म ही कर दी थी। अब अमृतपाल सिंह भी कुछ वैसा ही करता हुआ नजर आ रहा है। पांचवा जो सबसे बड़ा इन दोनों में मेल खाता है पॉइंट, वो बहुत ज़्यादा गंभीर पॉइंट है, क्योंकि आप किसी के धार्मिक भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। आप किसी की धार्मिक भावनाओं की आड़ लेकर उसके इमोशनल कॉर्नर को टच कर रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी का इस्तेमाल, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भिंडरेवाले ने जब श्री अकाल तख्त साहिब में पनाह ली थी, तब उसने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी का सहारा लिया था। उस समय हरियाणा में पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया था, लेकिन तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल को आदेश दिया था कि भिंडरेवाले को सुरक्षित हरियाणा से निकलने दिया जाए। हालांकि उसके बाद हरियाणा पुलिस का जो आधिकारिक बयान आया वो
चौंकाने वाला था। पुलिस ने अपने आधिकारिक बयान में कहा था क्योंकि भिंडरावाले के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी थी, इसलिए उन्हें जाने दिया गया। अब अमृतपाल सिंह के मामले में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। अजनाला पुलिस स्टेशन पर कब्जे के लिए अमृतपाल सिंह ने भी यही हथकंडा अपनाया और श्री गुरु ग्रंथ साहिब की आड़ ली। नतीजा ये हुआ कि कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। उसके बाद पुलिस और नेताओं की ओर से ऐसा कहा गया कि 6 जिलों की पुलिस ने हथियार इसलिए छोड़ दिए और बल प्रयोग नहीं किया क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब की, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी होती और बेअदबी ना हो, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। अब आप ऊपर के सभी समानताओं को देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि इतिहास को दोहराया गया है। आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।